गुड इवनिंग, सलाम, प्रणाम। कुणाल अजय मेरा नाम और आप देख रहे हो घूमेगा क्या। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आज धीरे बोलने वाला हूँ क्योंकि अभी मैं हूँ पतिया के एक ऐसे बीच में जो पाँचवीं छठी बार आने के बाद मुझे पता चला कि यार यहाँ पर भी एक शानदार वाला बीच है। क्योंकि मैं एक कैफ़े में आया था और वहाँ मुझे ये बीच दिखा कैफ़े साइड से। फिर मैंने पता करा कि यार बीच कौन सा है, तो इस बीच का नाम है कोज़ी बीच। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वॉकिंग स्ट्रीट से कुछ मुश्किल से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ही होगा, मगर एक घाटी चढ़ के है। यानी कि बिग बिग बुद्धा अगर जब आप आते हो तब आपको ये बीच मिलता है। और अगर आपको इस बीच में ज़रूर आना चाहिए, अगर आपको शांति चाहिए और एक बीच का एक्सपीरियंस लेना है ना, तो बहुत प्यारा बीच है कोज़ी बीच। अब बात करते हैं मुद्दे की। ये वीडियो दोस्तों होने वाला है कि हमें गोवा या पटाया या गोवा क्यों नहीं जाना चाहिए, या पटाया या थाईलैंड क्यों बेस्ट है। देखिए, मैं खुद इंडियन हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं कि मैं गोवा की बुराई कर रहा हूँ कि भैया गोवा मत जाओ, थाईलैंड आओ क्योंकि व्यूज़ चाहिए मुझे या यहाँ सब अच्छा अच्छा है। कुछ रीज़न है, कुछ कारण है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, पहली चीज़, जो बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। इवन मैं 3 4 5 बार गोवा गया हूँ क्योंकि हम चाहते हैं, हम जब हर हिंदुस्तानी की इच्छा होती है कि मुझे गोवा जाना है, मुझे गोवा जाना है। मैं बहुत बार गोवा गया। इनिशियली मेरे 2 एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहे क्योंकि मैं दोस्तों के साथ था। दोस्तों के साथ आप जब रहते हो, यानी कि जब स्टैग होते हो, लड़के लड़के होते हो, तो वहाँ के जो लोग बोलूँ या जो क्लब्स हैं या होटल्स हैं या जो बीचेस हैं, वो लड़के देखकर या दोस्त देखकर ना आपको बहुत इग्नोर करते हैं। उनको लगता है, वो आपको 1% का भी वो उनकी इच्छा नहीं होती कि आप उनके क्लब में आओ या वो सारी चीज़ें हैं। फिर वो आपसे ज़्यादा पैसा मांगते हैं, है ना। डायरेक्टली मना तो कर नहीं सकते, तो वो आपसे ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं, पैसा बहुत मांग लेते हैं। तो एक चीज़ होता है। दूसरी चीज़ होती है हॉस्पिटैलिटी। एक चीज़ होती है, जब आप किसी जगह जाते हो, आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो आपकी इच्छा होती है कि यार मेरे को एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिले, अच्छी सुविधा मिले, अच्छी व्यवस्था मिले। तो उस चीज़ में भी गोवा कहीं ना कहीं थाईलैंड से बहुत नीचे। अब आप बोलोगे नहीं यार, मैंने ये देखा है गोवा बहुत अच्छा है, वो सारी चीज़ें। अगर आप थाईलैंड आए हो या आप पटाया आए हो या फुकेत आए हो, तब आप फिर इस चीज़ को कंपेयर करो। जब तक हम दो चीज़ को कंपेयर नहीं करेंगे, हमको पहली चीज़ अच्छी लगती है ना। ये चीज़ मैं बताना चाहूँ। तो हॉस्पिटैलिटी जो यहाँ के लोगों की है ना। सपोज़ आप कुछ चीज़ लेते हो, तो वो जो चीज़ आपको सर्व करना है, वो कैसे लाना है, कैसे परोसना है, कैसे बात करनी है ना। क्योंकि अच्छा, कई बार होता है जब आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो तो आप जगह भूल जाते हो, एड्रेस पूछना है, किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है ना। तो लोगों का बिहेवियर कैसा है आपके प्रति, है ना। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम एक जगह गोवा में खड़े थे और मैं और मेरा दोस्त एक जगह इंतज़ार करने लगे, गाड़ी रोककर साइड में। ठीक है, कि यार हमारे बाकी जो दोस्त हैं वो आ जाएं, फिर हम चलते हैं। नॉर्मल रोड था, नॉर्मल जगह थी। अचानक एक बंदा आता है, बोले यहाँ मत खड़े रहो, ये हमारे घर के सामने है। जबकि वो रोड था, उसका घर बहुत दूर था। बोले यहाँ मत खड़े रहो। तो लाइक वो, और उस जिस तरीके से उसने बिहेव किया है ना, वो था गोवा का बंदा, वो था गोवा का इंसान। मगर उनको टूरिस्ट से इतनी नफ़रत हो रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि गोवा के लोगों को ऐसा लगता है कि टूरिस्ट यहाँ आते क्यों हैं, है ना। हम यहाँ, तुम मत आओ, ये हमारी जगह। तो वो चीज़ ना बहुत बुरी लगती है कि यार भैया, हम भी घूमने आए, हम कोई डिस्ट्रॉय करने नहीं आए। हो सकता है आपके एक्सपीरियंस अलग हो, अनुभव अलग हो, है ना, बट सारे लोग तो वैसे नहीं होते ना। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि यार आपकी हॉस्पिटैलिटी है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है, वो है पैसा, है ना। कहाँ कितना पैसा खर्च करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक चीज़ है ना। ये अराउंड होगा 1 लीटर का, है ना, लगभग। ये जूस है, मैंगो स्मूदी है, और इसकी कीमत है यहाँ पे 50 बात, इंडियन रुपीज़ में 125 रुपये, 130 रुपये। अब आप सोच लो, मैं एक वर्ल्ड के एक अच्छे से बीच में बैठा हूँ जहाँ शांति है। आपको पीछे शायद आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही, आई डोंट नो। मुझे बहुत कम आवाज़ आ रही है, बहुत शांति है। मतलब उस जगह पर बैठ के आपको 150 रुपये में, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, थाई बात में 50 बात का है, आपको ये चीज़ मिल रही है। और इससे सस्ता आप क्या लोगे। गोवा में बीच पे चले जाओ, स्पेशली आप किसी भी बीच पे चले जाओ, पहली चीज़, सारे क्लब्स में स्टैग एंट्री अलाउड नहीं है,
है ना, वो लड़कों को आने नहीं देते हैं। चलो ठीक है, टेबल दे भी देते हैं तो फिर वो प्राइस उनका इतना हाई रहता है कि पूछो मत। दूसरी चीज़, आपने ऑर्डर करा तो पता नहीं वो कब लाते हैं, सर्विस का आता पता नहीं, बार बार वो आपको ऑर्डर लेने को बोलते हैं। मैं यहाँ 1.5 घंटे से बैठा हुआ हूँ सिर्फ स्मूदी के भरोसे, और वो कुछ भी नहीं कहते। ऐसा नहीं, उनको मालूम है कि बंदे रिलैक्स करने आए हैं, वो ऑर्डर करने खाने पीने नहीं आए, तो उन्होंने ले लिया है, वो आपको कभी नहीं टोकेंगे। कल का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। कल हुआ ये कि हम रोड साइड चल रहे थे, एक छोटा सा बार था। मेरे दोस्त ने बोला कि मुझे ड्रिंक लेना है, हम बैठते। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाएंगे। वहाँ पे एक टेबल खाली थी, मगर उस पर सिर्फ 2 चेयर थी। हम कुछ 4 लोग थे। साइड में एक बंदी थी जो अकेली बैठी थी और उसके पास 4 चेयर्स थी। इंडिया में क्या होता है यूजुअली, जैसे आप बैठे हो और आप अकेले हो और आपने ज़्यादा जगह ले रखी, तो वो आपसे क्या बोलते हैं, मैडम आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए ताकि मैं अपने दूसरे कस्टमर्स को यहाँ बिठा लूँ। बात भी सही है ना, उसको भी धंधा मिल जाएगा, उसको क्या बस शिफ्ट ही होना। मगर उस बंदे ने मुझे मना कर दिया कि नहीं सर, मैं उनको नहीं उठा सकता, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो जहाँ बैठ गए वो बैठ गए। अब आपको या आप टेक अवे ले लो, बट मैं कस्टमर्स को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो जो कस्टमर्स के लिए या जो उनके लिए वो हैं, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत अलग है, ठीक है। तो पैसे की बात पे फिर आते हैं। अब बात आती है होटल्स की। होटल्स बहुत सस्ते हैं, है ना। अभी मैंने जो रूम किया है, जो कि प्राइम लोकेशन में 3 स्टार होटल है, अगोड़ा से मैंने किया है, वो मुझे पड़ा है 2,000 रुपये में। सच बता रहा हूँ, 2,000 रुपये में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसकी कीमत कम है ना, उसकी कीमत 6,000 7,000 ही है। बट आजकल जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, यानी कि booking.com हो गया, अगोड़ा हो गया, एयरबीएनबी हो गया, है ना, इस पे आपको बहुत सारे ऑफ़र्स मिल जाते हैं। तो ये महंगी जो होटल्स है आपको सस्ती मिल जाती है। और थाईलैंड में कंपटीशन इतना है, होटल्स इतनी सारी है, जिसकी वजह से आपको रेट बहुत अच्छा मिलता है, वो भी अच्छी लोकेशंस पे। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियल है कि यार प्राइस वो है। एक और पॉइंट जो मेरी चीज़ है, मेरा मानना ये है एज ए इंडियन, और मेरा मानना भी ये है कि यार जब आप किसी चीज़ का पे करते हो तो आपको उसका आउटपुट मिलना चाहिए। वो कहते हैं ना कि यार आपने जितना पैसा लगाया है वो उसका वर्थ है या नहीं है, मतलब वो काम का आपने लगाया कि नहीं, उसका वो आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। गोवा में ये चीज़ हो रही है कि आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो उस हिसाब से उसका आउटपुट नहीं है, आपको हमेशा रिग्रेट होगा, अरे यार ये क्या है यार, गलत पैसा दे दिया, वो हो गया ऐसा। जबकि यहाँ पे आपको हमेशा लगेगा कि नहीं यार, सही पैसा दिया है मैंने, जितना पैसा लिया उससे डबल मज़ा लिया है, जितना पैसा दिया उससे अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। तो ये चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि यार इस वजह से बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो गोवा को छोड़ के अब थाईलैंड आ रहे हैं। फ़्लाइट्स बहुत सस्ती हो गई है। मैंने जो फ़्लाइट अभी जिससे मैं आया हूँ वो मैंने 13,000 इंडियन रुपीज़ में रिटर्न फ़्लाइट की, मतलब आना जाना। और जिस शहर में मैं रहता हूँ, मतलब मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ से मुझे अगर गोवा जाना होता है तो सिंगल वे मेरे को 5,000 6,000 7,000 पड़ता है, मतलब आना जाना मेरे को 15,000 पड़ता है। तो अगर 15,000 का टिकट मेरे को गोवा का लग रहा है तो मैं गोवा क्यों जाऊँगा, मैं उससे हिसाब 13,000 में 14,000 में थाईलैंड आ जाऊँगा। सबसे ज़रूरी चीज़ वो होता है स्कैम। हाँ जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम दोस्तों के साथ गए थे, हमारे साथ गोवा में मतलब कदम कदम में स्कैम है। आपने भी, जो लड़के स्पेशली जो जाते हैं, इवन सारे लोग हैं ना जो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, आप थोड़ा चलोगे कोई ना कोई बंदा आएगा स्कूटी लेके, वो बोलेगा मैडम सर होटल चाहिए, आप क्लब में चलो, क्लबिंग करोगे। लड़कों को बोलते हैं लड़कियाँ चाहिए, अरे भाई नहीं चाहिए हमको, किसी को नहीं चाहिए, किसी को क्लब नहीं जाना, हम हमारे हिसाब से देख लेंगे, है ना। मगर फिर भी स्कैम इतने सारे हैं। एक क्लब के नाम पे कि भैया हम आपको प्राइवेट क्लब दे देते हैं, आप दोस्तों के साथ जाओ और वो करो, वहाँ पार्टी करो, कोई रोक टोक नहीं। एक बंदे मेरे दोस्त को वो ले गया, उसने एक अच्छा सा क्लब दिखाया, अच्छा सा अंदर पूरा डीजे वगैरह था, बोले सर ये आप कर लो। उसने 20,000 रुपये ले लिए, वो 20,000 रुपये लेके कहाँ गायब हुआ पता ही नहीं चला। तो स्कैम जो है ना वो बहुत ज़्यादा गोवा में हो रहा है। और जो मेरे से पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यार आप किसी बंदे से 20,000 बात, 25,000 बात ले लेते हो, 30,000 बात, और अचानक गायब हो जाते हो। और बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ हो रहा है। और ख़ासकर जो स्पेशली जो लड़के जाते हैं, दोस्त जाते हैं, उनके साथ, इवन जो लड़कियां अपने ग्रुप में जाती हैं, आप अगर कपल हो और आप प्रॉपर एक साउथ गोवा जा रहे हो, वहाँ इतने महंगे महंगे क्लब्स हैं, वहाँ थोड़ा कम हो सकता, बट स्कैम है।
मैं 5वीं छठी बार थाईलैंड आ रहा हूँ। मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कहीं फ़ील हुआ कि स्कैम है या मेरे साथ कोई स्कैम हुआ है। हाँ, यहाँ के कुछ रूल्स हैं, है ना? उस रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो लोगों को लगता है स्कैम है ना? जैसे कि क्लब है, ये बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप क्लब में जाओगे, एंट्री फ्री है, मगर आप अगर वहाँ आप रुकोगे तो आपको कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। भैया वो भी अपनी दुकानदारी चला रहा है, वो भी अपना धंधा कर रहा है, वो आपको अंदर आना फ्री दे रहा है। आप एक्सपीरियंस कर लो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ रुको, नहीं है तो आप बाहर निकल जाओ। तो वो यही बोलता है कि सर अगर आप यहाँ रुक रहे हो तो आप प्लीज़ ऑर्डर करो, है ना? और अच्छा एक चीज़ ये होता है कि आपने बियर मंगा लिया या कुछ मंगा लिया, आपने खा लिया और आप फिर बैठे हो, ऐसा मत करो। उनका सीन सिंपल रहता है, जब तक आपकी टेबल पे कुछ है वो आपसे ऑर्डर नहीं मांगेंगे, ना आपको जाने को बोलेंगे। लेकिन अगर आपने मंगाया है या जो भी पीने के लिए मंगाया है वो सब ख़त्म कर दिया है, तो फिर वो बोलेंगे कि सिर्फ आपको फिर ऑर्डर करना पड़ेगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे, थाईलैंड में किसी भी क्लब में जाओ तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी टेबल खाली नहीं होना चाहिए। टेबल जैसी खाली हुई मतलब वो आपका जो भी खाने का पीने का वो ख़त्म हुआ, तो वो टेबल क्लीन कर देते हैं या वो आपसे बोलेंगे कि ऑर्डर दो। अगर आप इस चीज़ को स्कैम समझ रहे हो तो ये आपकी गलती है। ये स्कैम नहीं है, उनका प्रोसीजर है ना, क्योंकि उनको भी अपना क्लब चलाना है, उनको भी सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें तो स्कैम, ये जो मैंने टोटल ये पॉइंट्स बताए है ना, हॉस्पिटैलिटी हुई, स्कैम हुआ, मनी हुआ, है ना, एक्सपेंसेस हुए, है ना, एयर फेयर हुआ, जो टिकट है, उन सभी चीज़ों के लिए थाईलैंड अच्छा है। दूसरी चीज़, गोवा में आपके पास सिर्फ गिनती की चीज़ें हैं, यानी कि बीचेज़ हैं सिर्फ और क्लब है, दो चीज़ें, है ना? बीचेज़ भी कुछ बीचेज़ हैं जो अच्छे हैं, और क्लब तो 1-2 क्लब है जो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, उनके नाम भी मैं नहीं लेना चाहूँगा, मगर बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस वहाँ बहुत बुरे होते हैं क्योंकि इतनी भीड़ होती है और बहुत अजीब ही भीड़ होती है। लेकिन यहाँ पे क्लब बीच की भरमार है, हर तरह के क्लब्स हैं, हर तरह के बीचेज़ हैं। आपको शांत बीच चाहिए, अब जैसे मैं इस बीच में बैठा हूँ, कोजी बीच है, बहुत शांत बीच है, आराम से आप बैठो, सस्ता है, ऐसा कोई महंगा नहीं। क्लब्स भी उस हिसाब से, आपको किस तरह का क्लब चाहिए, आपको पार्टी क्लब चाहिए, आपको बैठना है, आपको सिर्फ रिलैक्स करना है, आपको स्काई क्लब चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है, आपको वर्ल्ड के सारे अच्छे अच्छे वाटर पार्क्स यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बीच और क्लब के ही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। सबसे पहली चीज़, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है सबके अलग अलग हो, बट ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस करके ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब डिसीजन आपका है, आप कहाँ जा रहे हो। मेरा बस आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप जो भी पैसा खर्च करो, या मेरा जो मानना है कि जो भी पैसा मैं खर्च करता हूँ उसका मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। अगर मैंने 10 रुपये खर्च किया तो मुझे 20 रुपये उसका आनंद आना चाहिए, 50 रुपये का आनंद आना चाहिए, तब मज़ा आता है पैसा खर्च करने में। इंडियंस कभी भी पैसा खर्च करने में पीछे नहीं रहते, ये सबको पता है। तो बस मुझे ये सारा आउटपुट थाईलैंड की सिटीज़ में मिलता है, इसलिए मैं यहाँ आना बार बार पसंद करता हूँ, ना कि गोवा जाना। बाकी आपका डिसीजन है, आपको जहाँ अच्छा लगे आप जा सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है थाईलैंड से रिलेटेड किसी भी सिटी के बारे में, फिर वो चाहे चेंग मई हो, चेंग राई हो, फंगान हो, फुकेत हो, क्राबी हो, है ना, कोसुमई हो, पतेया हो, ठीक है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर देने के लिए। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जिसका हैंडल है कुणाल की आवाज़। तो चलिए जी, करते हैं इस वीडियो को ख़त्म, और पूछूंगा आपसे जाते हुए यही सवाल। अच्छा, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हाँ, पक्के से। तो पूछूंगा वही सवाल, घूमेगा क्या? घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या।